ठीक है दोस्तों, एक एक गो दिल मंगा भैया हजार बार है। देखिए तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ एक ही चैप्टर है या चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन है, तो क्या कहिएगा, एक एक चैप्टर है क्वेश्चन पूछना, पूछवैया हजार बार एक एक चैप्टर पूछा भैया हजार बार, एक एक चैप्टर क्वेश्चन हजार बार, ठीक ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको इस बात का इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही दे दिया हुआ है कि क्लास 10th का महासंग्राम अध्याय 4 से आपको लेके हम आ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ठीक ना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट से सारी बातों को हम पढ़ेंगे, और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से, जो कि 1 से 2 वीडियो में सारे टॉपिक को हम क्लियर कर लें। आपने टाइम गवा दिया हो तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है कि विद्युत धारा जो है वो है क्या। तो सबसे पहले विद्युत धारा को जानने से पहले, विद्युत धारा में सबसे पहले आता है आपका चार्ज क्या है, आवेश क्या है। दोस्तों आवेश है क्या, चार्ज क्या है, आज इस चीज को हम जानते हैं। देखिए चार्ज जो है, चार्ज का खोज सबसे पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने किया था। यूनानी दार्शनिक थेल्स जो है उनका नाम है यूनानी मतलब तोरनानी, यूनानी मतलब तोरनानी, ठीक ना। यूनानी दार्शनिक थेल्स ने इस चीज को 600 ईसा पूर्व में बताया था, ठीक ना। लेकिन इस चीज को इन्होंने केवल यही बता पाए कि जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली के खाल पर आया हुआ जो आवेश होता है, ओरिड आवेश होता है, सॉरी धन आवेश होता है, और अंबर पर जो आया हुआ आवेश था वो धन आवेश होता है। लेकिन इस चीज को वो साबित नहीं कर पाए और इस चीज का नाम उन्होंने दे नहीं पाए। फिर आए आपके विलियम गिलवर, जिनका नाम है विलियम गिलवर ने सन 1600 ईस्वी में यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो शब्द, इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो अंबर से बना हुआ है। और इन्होंने यह बताया था कि हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण केवल कांच रबड़ में नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं में भी होता है। ये चीज बताया था। इस चीज को आप देखिए बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं आज। फिर आए आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका हम नाम अपने विद्युत धारा, अपने आवेश की खोज में करते हैं, वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका नाम हम लोग आवेश के खोज में लेते हैं। इन्होंने सन 1750 में आवेश के प्लस और माइनस का खोज किया था, इसीलिए इनका नाम हम लोग जानते हैं। ये होता है चार्ज। आवेश के बारे में बताया हमने, आवेश क्या है, चार्ज क्या है, इस चीज को हमने सीखा। चार्ज होता कौन चीज है, आप कहियो जाके अपन माई से कहिए माई रे मोबाइल के आवेश में लगा दे, ठीक ना। और आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु को गर्म करना। जैसे ही वस्तु गर्म होती है अब वो आती है गति में। अब आवेश का परिभाषा सुनिए क्या कहता है। आवेश किसी पदार्थ का वह नैज गुण है, नैज गुण, जिससे उसको हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। नैज गुण का मतलब ये होता है, नैज गुण का मतलब होता है कि उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं, वह कहलाता है आपका नैज गुण। तो आवेश किसी पदार्थ का वह नैज गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, आवेश कहते हैं, ठीक ना। तो इतना चीज आपको क्लियर है दोस्तों,
ठीक ना। तो ये जो थे सबसे पहले इस चीज को बताया दार्शनिक ने, थेल्स ने बताया था 600 ईसा पूर्व में। लेकिन दूसरी बात विलियम गिलबर ने बताया था, लेकिन ये भी इस बात को साबित नहीं कर पाए। लेकिन हॉय एलन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ये पूरा चीज क्लियर कर दिलन, ठीक ना, जिससे इनका नाम विख्यात हुआ और इनको आवेश के खोजकर्ता कहते हैं। इन्होंने ही प्लस और माइनस का खोज किया था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। इन्होंने इस चीज का खोज किया था, इसलिए इनका नाम हम लोग जानते हैं आज। यहां तक बातें समझ में आई दोस्तों। अब हम आगे टॉपिक समझते हैं कि विद्युत धारा क्या है। और आपने सबसे पहले इस चीज को सुना होगा कि न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है। देखिए, इस चीज में सबसे अधिक आपको चर्चा करनी है तो वो करनी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? थेथर, थेथर, ठीक ना। एक कहते हैं हम लोग थेथर। ये इतना थेथर है ना, इतना थेथर है कि झगड़ा करेगा, खरीदता है, ये झगड़ा खरीद के चल जाएगा कि नहीं दूसरा जगह। एक घरवा में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, वो संभालेगा इसको। इतना कहीं न खचरा है, इतना लई खचरा है कि ये सारा काम करता है यही, काम करे खसक जाएगा, ठीक ना। संभालेगा कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ना, ये चीज़ है। अब देखिए, किसी भी वस्तु को आवेशित करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसी वस्तु को आवेशित करने में सबसे बड़ा अगर कोनो अहम भूमिका बनू तो एक इलेक्ट्रॉन के, ठीक ना। अगर किसी वस्तु, किसी लड़की से प्यार करना है तो सबसे बड़ा उनमें सबसे बड़ा अहम भूमिका क्या होला? हेकर। नैना लड़ल जब से दिल में करार नहीं खे, ठीक ना। तो लड़ी तो दिल में करार कहाँ से आई, ठीक ना। यहाँ देखिए, इस चीज को बताया कि ये सबसे अधिक क्या होते हैं, इसी वस्तु को आवेशित करने में सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। अब विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है दोस्तों? देखिए, हमने आवेश की भी चर्चा कर दी है कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है। आवेश जो है वो किसी पदार्थ का क्या है? नैज गुण है, नैज गुण। आवेश किसी पदार्थ का नैज गुण है, जेकरा कारण वो किसी वस्तु पर बल लगाता है, ठीक है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है दोस्तों? विद्युत धारा जरा कि हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है समझिएगा। सिंपल सा परिभाषा है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे आसान से परिभाषा है दोस्तों, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसको A द्वारा सूचित करते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, अर्थात I = Q/T होता है दोस्तों। ये चीज हम बता रहे हैं। आज का लेक्चर जो है पूरे चैप्टर को भिंगा भिंगा के पढ़ लिए। क्या दिक्कत है आप लोग? टेंशन का लेते हैं जी हम, है ना। देखा, ये सब क्वेश्चन एक ही है, एक ही चैप्टर के है, 1000 क्वेश्चन, ठीक है ना। चैप्टर एक ही, 1000 क्वेश्चन, एक गो दिल पूछवाइया 1000 बा, एक गो चैप्टर बा, क्वेश्चन 1000 बा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक गो दिल मंगवैया 1000 बा, है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ एक ही चैप्टर है या चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन है, तो क्या कहिएगा? एक गो चैप्टर क्वेश्चन पूछवाइया 1000 बा, एक गो चैप्टर पूछवाइया 1000 बा, एक गो चैप्टर क्वेश्चन 1000 बा, ठीक ना। यहाँ देखिए, हमने इस चीज को पढ़ा कि इस चैप्टर में, चैप्टर एक ही है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन क्वेश्चन क्या बा? 1000 गो बा। यही से कह रहे हैं कौन चीज? एक गो चैप्टर आ क्वेश्चन पूछवाइया 1000 बा, ठीक है। आगे हम समझे विद्युत धारा क्या है। इस चीज को हम समझ भी गए कि इसका, देखिए, विद्युत धारा क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह के दर को, यहाँ Q को आवेश कहते हैं और समय को T कहते हैं। तो आवेश अपॉन समय, ये चीज है बाबू आपका।
आवेश इक्वल टू आई इज इक्वल टू विद्युत धारा इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और यही आपका विद्युत धारा का सूत्र है। आगे पढ़िए आगे क्या होता है। कंडक्टर क्या है दोस्तों, चालक अचालक की अगर बात हम करें, चालक अचालक की, तो चालक अचालक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चालक अचालक तो भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। चालक अचालक देखो, चालक क्या है, तो जिसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। एक के बार नजर लड़ल प्यार हो गई, कहबो कंडक्टर। एक के बार नजर लड़ल प्यार हो गई। नॉन कंडक्टर में डेली पीछे पीछे घूमब तबो कौन रिएक्शन ना मिली, ओकरा कहबो अचालक। तो यहाँ कह सकता है, आप देखिए सबसे आसान सा परिभाषा हम बता रहे दोस्तों, इसको इंसुलेटर भी कहते हैं, एकरा के नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। एक नाम बा विद्युतरोधी, अचालक, कुचालक, कुचालक, एक एगो नाम बा, सॉरी एक ही चीज़ का नाम हजार बा और एक बात हम यही निकल रहा है देखिए इंसुलेटर कहते हैं, या इसको नॉन कंडक्टर भी कहते हैं, कुचालक कहते हैं, विद्युतरोधी कहते हैं, अचालक कहते हैं। सबके नाम एक ही है, हेरा कुचालक भी कहते हैं। देखिए इसमें विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, विद्युतरोधी कहते हैं। आप दोस्तों ये नामुआ सुनिएगा ना, तो नामुआ सुनने के बाद ये आपको पता चलेगा कि जौना के देखते प्यार हो गई, जौना के देखते यदि प्यार हो जाएगा वो क्या है, आपका चालक है। और अचालक में ये है कि आप उसके पीछे डेली घूम रहे हैं, लेकिन ओकर कौनो रिएक्शन नहीं खे, उका कहलाई, अचालक कहलाई। एगो और आता है हमें, जौना के हमने के नाम से कहने सो अर्धचालक, लेकिन क्लास 10th में इस टॉपिक की चर्चा नहीं है। अर्धचालक फिर बताए थे हैं, करा के सेमी कंडक्टर कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं दोस्तों अर्धचालक। देखिए ये मनरखनी का नाम है, मनरखनी, ठीक ना, कि कबो देखियो देला कबो नहीं देखेला, ठीक ना। पूरा नहा धोवा गला झाड़ झुर के तो देख दी, नहले 5 घंटा हो गया तो ना देखी। मतलब यहाँ ये कहता है कि कम ताप पर अचालक की तरह और अधिक ताप पर चालक की तरह व्यवहार करता है, उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। मतलब आधा चालक आधा अचालक, ठीक ना, अर्धचालक। अब यहाँ पे कहता है कि इस एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं। शुद्ध जल जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहाँ आप ले सकते हैं कच्चा लकड़ी, मानव शरीर, ये सब चालक पदार्थ दोस्तों, क्योंकि उसमें करंट फॉलो कर सकता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारे जो होते हैं वो क्या हैं, सुचालक पदार्थ हैं, चालक पदार्थ हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है। और चालक क्या है, तो जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता है, उसे हम लोग अचालक कहते हैं। और अब उसमें आ जाएगा, इसका नाम है विद्युतरोधी भी कहते हैं, इसको कुचालक भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा, आपका शुद्ध जल, बर्फा का जो शुद्ध जल कहलाता है, सूखा लकड़ी, ईंट पत्थर, ये सब जितने भी होते हैं ना, वो क्या है, प्लास्टिक, इस जितने होते हैं सब क्या है, अचालक पदार्थ है। अब आता है अर्धचालक क्या है। अर्धचालक वैसे पदार्थ जिसमें जो कम ताप पर अचालक की तरह और अधिक ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। इतना बात क्लियर दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे। इसमें आता है आपका दोस्तों जर्मेनियम आता है और एक सिलिकॉन आता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होते हैं वो क्या हैं, अर्धचालक हैं, जो कम ताप पर चालक की तरह और अधिक ताप पर अचालक की तरह, कम ताप पर अचालक की तरह और अधिक ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। इतना बात क्लियर दोस्तों। अब देखिए, इतना बात समझने के बाद आप आगे टॉपिक चलते हैं, वो है आपका पोटेंशियल, विभव, विद्युत विभव।
विद्युत विभव, विद्युत विभव जगह कहते हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव क्या है, ये चीज भी बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ आपको सोचने वाली बातें नहीं है। आप एक एक परिभाषा को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी समझ पाइएगा आप, नहीं तो उड़ा उड़ देखने से कोनो फायदा ना हुई है ना। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कहता है इकाई धन जांच आवेश को, ये जो कोई इकाई धन बा हमने क्यों रखा हुआ है, इस इकाई धन जांच आवेश को अनंत के किसी बिंदु तक ले जाने में, इकाई धन जांच आवेश को, इकाई आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, अर्थात वोल्ट बराबर W/Q होता है दोस्तों, सॉरी W/T, W/Q, ठीक, W/Q। किसी इकाई धन जांच आवेश को किसी अनंत बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक, सॉरी हाँ, इसका S मात्रक वोल्ट होता है, V = W/Q होता है दोस्तों, अर्थात कार्य बट्टा आवेश फॉर्मूला होता है इसका। इस W को हम लोग कार्य कहते हैं और Q को आवेश कहते हैं। यही चीज है आपका दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इकाई धन जांच आवेश को किसी अनंत बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इतना क्लियर दोस्तों। आगे देखिए, इसके बाद टॉपिक आता है आपका विभवांतर क्या है। विभवांतर, विभवांतर को इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं दोस्तों। उस चीज को भी यहाँ आप देख लीजिए, बारी बारी से एक एक टॉपिक को आज हम बताने वाले हैं, जिकर नाम कौन सी है, विभवांतर। विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नाम है दोस्तों इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। आज ये सब टॉपिक जो है ना एकदम धूरा बना के उड़ा देने वाले हैं। आप एकदम इस चीज को बेहतर रूप से समझ पाइएगा, काहे कि इस टॉपिक को आज हम महासंग्राम के रूप में इसलिए लेके आए हुए हैं ताकि जिन बच्चों को परिभाषा याद करने में हिचकियों मन नहीं लगता है, वो इस चीजवा को देख देख के पूर्ण रूप से समझें, ताकि आप जाके एग्जामुआ में बेहतर रूप से लिखें और आपकी जो चाहने वाली है आपको बेहतर रूप से चाहे, ठीक ना। रिजल्ट ना आई वो छोड़ दी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया हमने। इतना बात मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस चीज को समझे होंगे। और ये टॉपिक देखिए, इसका जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये टॉपिक एक चैप्टर के अंतर्गत आ जाते हैं आपके। तो विद्युत धारा का डिस्कस हमने किया और विद्युत धारा में भी बहुत से टॉपिक आपके बाकी हैं अभी। तो ये टॉपिक आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो अगला टॉपिक है, इसके बाद का जो टॉपिक ओम का नियम जैसे आता है, आपका प्रतिरोध आता है, ये सब चीज को हम आगे वाले वीडियो में लेके आने वाले हैं, ताकि वीडियो को बड़ा रखने से कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। ये और आज नवमी है दोस्तों, आप सभी को
नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। माँ दुर्गा आप सब पर अपना कृपा बरसाए रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।